बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। नया साल, नई उम्मीदें। 1 जनवरी 2025। हुकूमत का दावा है कि ये साल पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आवाम को उन ख्वाबों की ताबीर देगा जिनका दावा नवाज लीग मुसलसल करती आ रही है। हुकूमत का यह भी दावा है कि साल रफ्ता यानी 2024 आजमाइशों और इम्तिहानों का साल था, लेकिन हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली से, अपनी दानिश से, फहम से, फरासत से इन इम्तिहानों की दलदल बड़ी कामयाबी के साथ उबूर कर ली। अगर हुकूमती दामों और स्टॉक मार्केट जैसे इशारियों को देखें तो वाकई महसूस होता है जैसे पाकिस्तान एशिया में सबसे तेजी के साथ तरक्की करने वाला मुल्क है, जैसे सब कुछ तब्दील हो रहा है, जैसे नए मंसूबे शुरू हो रहे हैं, जैसे वो पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान बहुत जल्द एशियन टाइगर, जिसका दावा नवाज लीग हमेशा से करती आ रही है, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर होगा, पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा, पाकिस्तान में होने वाले जितने भी जराइम हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ रोक लिए जाएंगे या फिर शायद रोक लिए गए। लेकिन अगर इन इशारियों से, हुकूमती दावों से हटकर मुल्की हालात का जायजा लें, आम आदमी की जिंदगी देखें, तो हमें ये दावे महज हुकूमती दावों और बयानात की हद तक महदूद दिखाई देते हैं। आम आदमी के हालात उसी तरह से हैं जिस तरह 2024 में थे, जिस तरह 2022 में थे, 23 में थे। उसके दस्तरखान पर आज भी भूख बिछी है। मजदूर आदमी मजदूरी तलाश करता करता खाली हाथ घर लौटता है। आम आदमी जो सरकारी मुलाजिम है, जो थोड़ी तनख्वाह लेता है, उसका घर, उसका चूल्हा बमुश्किल चलता है। वो शख्स जो कहीं गैर सरकारी इदारे में मुलाजमत करता है, उस पर बोझ महंगाई की सूरत बड़ा है। पेट्रोलियम मसनूआत हों या दीगर तवानाई के ज़राए हों, उनकी कीमत बर्दाश्त करना, उनका बोझ उठाना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। बिजली, गैस और दीगर ऐसे लवाजमात जो जिंदगी का पहिया चलाने के लिए बहुत ज़रूरी तस्वुर किए जाते हैं, वो आम आदमी, मतवसत तबके की भी पहुंच से दूर हुए जाते हैं। इन हालात में हुकूमत के दावे अपनी जगह पर सच हो सकते हैं, क्योंकि हुक्मरानों के दिन ज़रूर तब्दील हुए हैं। 2024 के जाते जाते पंजाब हुकूमत के वज़रा ने अपनी तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा किया। जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी मराहत में भी इजाफा हुआ। इन सब का बोझ वही आम आदमी उठाता रहा जिसके अपने दिन बहुत बुरे हैं, जिसके दिन कभी फिरते ही नहीं है, जो हमेशा उन ख्वाबों की ताबीरें तलाश करता है जो उसे हर आने वाली हुकूमत दिखाती है। आप उस गरीब आदमी का, उसकी जिंदगी का अंदाज़ा कीजिए जिसे ना तो इंसाफ मुयस्सर है, ना बराबरी के हकूक़ मुयस्सर हैं और ना ही उसकी आवाज़ कहीं सुनाई देती है। यानी हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक पिछले साल 2024 में एक ज़रिया जहाँ पे लोग कैथारसिस कर लिया करते थे, जहाँ पे अपनी आवाज़ उठा लिया करते थे, जहाँ पे हुकूमत को या मुक़्तदर हल्कों को बुरा भला कह के दिल की भड़ास निकाल लिया करते थे, वो इंटरनेट भी 3 महीने तक बंद रहा। रोज़गार के ज़राए वैसे ही महदूद हैं। इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन कमाई करने का एक उम्मीद अफजा सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इस हुकूमत ने इंटरनेट की बंदिश से बिला जवाज़ सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन की आवाज़ें दबाने के लिए ये सिलसिला भी बंद कर दिया। पाकिस्तान के वो ज़हीन बच्चे जो आईटी में महारत के हवाले से अपना सिक्का बिठा रहे थे, अपनी कारकर्दगी से अपनी जहानत का लोहा मनवा रहे थे, वो बिरूने मुल्क से, 7 समुंदर पार से डॉलर्स लेकर आ रहे थे। इस हुकूमत की ऐसी पॉलिसियों ने, जिनमें इंटरनेट की बंदिश वाज़े होकर सामने आती है, इन पॉलिसियों ने उन नौजवानों से ये रोज़गार छीन लिया। ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले, ऑनलाइन कारोबार करने वाले, ऑनलाइन
ऑर्डर्स लेकर यहां से दूसरी दुनिया के लोगों, तरक्की याफ्ता मुमालिक के लोगों, कंपनियों के लिए काम करने वाले नौजवान बेरोजगार हुए। लेकिन फिर भी हम दावा रखते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल, इस रियासत का मुस्तकबिल आईटी से जुड़ा हुआ है। आप भारत का जायजा लीजिए, आपके साथ आज़ादी हासिल हुई, भारत में आईटी इंडस्ट्री किस कदर तरक्की कर चुकी है, और हमारे यहाँ आप 5G की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो इंटरनेट भी मुयस्सर नहीं है। हमारे यहाँ जो डॉलर्स आ रहे थे आईटी सेक्टर या ऑनलाइन कारोबार के जरिए, वो सारे का सारा धंधा शिफ्ट हुआ है हिंदुस्तान में या फिर बांग्लादेश में। आजादी इजहारे राय की बात करें तो पिछले साल हुकूमत की पॉलिसी रही है कि आप लोगों की आवाजों को उनके हल्क में दबा के रखते हैं। पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल किए रखा। सहाफी जो यूट्यूबर थे, सहाफी जो सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे थे, उन पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए। बहुत से सहाफियों को उठा लिया गया। इन तमाम हरकतों से हुकूमत की जगहसाई हुई और हुकूमत दावा करती है कि हम ऐसे साल में दाखिल हुए हैं जो पाकिस्तान की तरक्की का साल है। पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, उसकी तरक्की किसी हिंदसे से मशरूत नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि पहले 2024 था, हमने सफर का आगाज किया, 25 है तो हमारी तरक्की लाजिम है, हमारी तरक्की का सफर मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। आप जब भी किसी रियासत की तरक्की के सफर का जायजा लेना चाहें तो लाजमी तौर पर उसके गुजरे हुए 18 महीने देख लीजिए। अगर हम 2024 के जाविये से 2024 को देखते हुए 2025 का जायजा लें तो मुझे बहुत सी उम्मीदें नहीं हैं। मैं उन ख्वाबों को ताबीर होता नहीं देख रहा जिनके दावे हुक्मरान तबका कर रहा है। आप रेकोडेक बेच रहे हैं, आपने 10-15% शेयर सऊदी अरब को दे दिए। इस तरह और भी चीजें हैं जो सेल पे लगा रखी हैं। तो क्या हम इदारे बेचकर अपनी मईशत को जिंदा करने की कोशिश करते रहेंगे? आखिर एक दिन ऐसा आएगा जब सब चीजें बिक जाएंगी। 2025 सेल 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 का साल है। हुकूमत का ख्याल है, हुकूमत की मंसूबाबंदी है कि बड़े इदारे बेचकर पाकिस्तान की मईशत की बहाली की जानिब कदम उठाए जाएं। तो साहब, अगर आपको चीजें बेचनी है, आपने अपने घर का सामान बेचकर चूल्हा जलाना है, तो फिर यह कामयाबी नहीं है, यह नाकामी है। आपकी पहली नाकामी, आप उन इदारों को चला ही नहीं सके। आप किसी और पर, दूसरे पर दोष दे भी नहीं सकते। पिछले 40-50 साल से जो जमातें यहां इस रियासत में बेशक आमरीयत का सहारा बनकर, आमराना अदवारे हुकूमत में शामिल रहकर इक्तदार के मजे लूटी रही हैं, वो अब भी बरसरे इक्तदार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, भुट्टो फैमिली, यही मुक्तदर हल्के रहे हैं। तो अब आप किसी दूसरे पर यह इल्जाम धर ही नहीं सकते कि हमारे इदारे बर्बाद करने वाले कोई और थे। बहरहाल, आज की गुफ्तगू में एक अहम नुक्ता यह है कि पिछले साल काजी फाइज ईसा की जो इंसाफ का जो तराजू उनके हाथ में था वो डगमगाता रहा था। हमारे जिन इदारों के हवाले से आम आदमी का एतमाद सबसे बढ़कर मुतजलजल हुआ, उनमें सरे फहरिस्त हमारी अदालतें थीं। हमारी अदालतों के हवाले से आम आदमी पहले से जानता था कि कौन सा बेंच क्या फैसला करने वाला है। लाखों में तनख्वाहें, मुराद बेहिसाब, लेकिन जो जिम्मेदारी इस कौम ने हमारी आला अदलिया को, हमारी लोअर कोर्ट्स को, इस कौम ने सौंपी थी, वो जिम्मेदारी निभाई नहीं गई। हमारे जजेस फैसला बहस सुनने से पहले तय कर लेते थे।
کوئی دلیل، کچھ ثبوت، کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ بے شک کچھ حلقے اس کا برا مانے، لیکن ہم نے اپنی عدالتوں سے عام آدمی کا اعتماد ختم کر دیا ہے، اور جن معاشروں میں انصاف کی امید معدوم ہو جائے، جن معاشروں سے انصاف ہونے کی توقع جاتی رہے، وہ کبھی ترقی کا سفر نہیں کرتے۔ سال 2025 سے امید باندھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنا چلن تبدیل کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر جس روز اس قوم نے، اس ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ تمام لوگ، وہ عام لوگ ہوں، کسی خاص ادارے سے تعلق رکھنے والے ہوں، اسٹیبلشمنٹ والے ہوں، سیاستدان ہوں، یا پھر ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کے علاوہ ہماری افسر شاہی سے تعلق رکھنے والی بڑی شخصیات ہوں، جب سب نے فیصلہ کر لیا کہ قانون اور آئین سپیریئر ہے، اس قانون اور آئین کی تکڑی میں سب کچھ تولا جائے گا، اس روز اس ریاست کا سفر شروع ہوگا ترقی کی جانب۔ اس روز ہم آگے بڑھنے کے لیے تیاری کریں گے، اس روز ہم پہلا قدم اٹھائیں گے، اور جب تک انصاف اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب تک آوازوں کو بولنے کی آزادی حاصل نہیں ہوتی، تو یقین جانیے جتنے بھی دعوے ہوں گے سب جھوٹ ہوں گے، سب فریب ہوں گے۔ پچھلے 76 سال سے فریب کھاتی ہوئی قوم کو آپ جتنے چاہے خواب دکھا لیجئے، جتنے چاہے آپ دھوکے دے لیجئے، لیکن ان دھوکوں سے، ان خوابوں سے تعبیریں برآمد ہونے والی نہیں ہیں۔ بہرحال اچھی امید کے ساتھ، اچھی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نیا سال اس قوم کے لیے امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کا خواب ثابت کرے، کیونکہ جو اوپر ذات بیٹھی ہے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ حکمرانوں کو راہ راست پر لا سکتی ہے، اور انصاف کرنے والوں کو انصاف کرنے کی توفیق دے سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، استدعا ہے کہ وہ آپ کو، آپ کے اہل خانوں کو، اس ریاست کو بری آفات سے محفوظ رکھے، اور یہاں خوشحالی کا چار سو، ہر جانب یہاں خوشحالی کا دورہ ہو۔ ایک بار پھر نئے سال کی مبارک۔ اللہ حافظ۔